प्रिय दर्शकों, हमने बहुत सी प्रेम कथाएं सुन ली हैं तथा त्रिया चरित्र की भी अनोखी कथाएं जान ली हैं, किंतु आज हम एक ऐसी स्त्री की कथा सुनेंगे जिसके प्रेम की महान कथा का वर्णन हमें पुराणों में मिलता है। हाँ मित्रों, एक ऐसी भी स्त्री थी जिसने अपने प्रेम को पाने के लिए स्वयं के शरीर का अग्निदाह करते हुए प्राणों की आहुति दी थी। तो चलिए उस महान स्त्री की कथा को हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले, हे माता लक्ष्मी, जो भी इस कथा को ध्यान से पूरा सुनता है, उन पर आप अपने प्रेम, सुख और ऐश्वर्य की कृपा दृष्टि बनाए रखें, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मित्रों, यह कथा परम सुंदरी महर्षि भारद्वाज की कन्या श्रुतावती की है। एक समय की बात है, ऋषि भारद्वाज की कन्या श्रुतावती अद्भुत सुंदर, गुणवान तथा सभी शास्त्रों की ज्ञाता थी। उस समय उसके समान पूरे संसार में अन्य कोई भी स्त्री रूपवान न थी। उनके समान रूपवान कन्या मनुष्य तो क्या, गंधर्व, नागलोक, पाताल लोक एवं देवताओं में भी दुर्लभ थी। इसीलिए उसे पत्नी रूप में पाने की अनेक महर्षियों, राजाओं ने इच्छा की थी। मित्रों, अपने पिता के साथ रहकर श्रुतावती ने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया था तथा वह विधि पूर्वक नियमों का पालन करती थीं। फिर एक दिन महर्षि भारद्वाज ने जब अपनी कन्या से विवाह के संबंध में पूछा और उनकी राय लेनी चाहिए, तब उन्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उनकी पुत्री देवराज इंद्र को पति बनाना चाहती है। तब ऋषि ने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारा पिता हूँ, इसीलिए तुम्हारे हित अहित का निर्णायक हूँ। हे शुभ्रे, मैं तेरी इच्छा के विरुद्ध कभी प्रयत्न नहीं करूंगा। एक नारी को उचित है कि वह जिससे प्रेम करती हो उसी का वरण कर ले तथा सदा के लिए उसी की होकर रहे। तुमने स्वयं के लिए सुयोग्य पति का वर्णन किया है। तुम महेंद्र को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर लो। केवल तप के द्वारा ही कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं है। हे प्रिय, सदा ही तेरा मंगल हो। ऐसा कहते हुए महर्षि ने अपनी कन्या को उपदेश दिया। मित्रों, तब वह कन्या श्रुतावती अपने पिता के आश्रम को छोड़कर सुमेरु पर्वत के घोर अरण्य में प्रवेश कर गई और अपने पिता के कहे अनुसार अनेक कठोर व्रत एवं उपवास करती हुई वे देवराज इंद्र की आराधना करने लगी। बहुत दिन बीतते गए। वहीं दूसरी ओर तपस्या भी उग्र से उग्रतर होती गई। फिर एक दिन श्रुतावती ने देखा कि गुरुवर महर्षि वशिष्ठ अचानक उसके आश्रम में पधार रहे हैं। तभी आगे बढ़कर उसने उनको पृथ्वी पर साक्षात दंडवत करते हुए प्रणाम किया और उन्हें आसन पर बैठाकर उनके चरण धोए। अंत में हाथ जोड़कर पूछा, हे गुरुवर, मेरा यह परम सौभाग्य है कि आप मेरे आश्रम में पधारे। मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं बहुत प्रसन्न हुई आपके दर्शन पाकर। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे देवी, मैं यहाँ भिक्षा के लिए तुम्हारे आश्रम में आया हूँ। मित्रों, श्रुतावती केवल जल पीकर ही अपना निर्वाह करती थी। उस घोर वन में आसपास ना तो कंद थे और न किसी प्रकार के फूल तथा फल थे। वहाँ किसी अतिथि के पधारने की कोई भी संभावना न होने से उसने किसी भी प्रकार के अन्न का संग्रह नहीं किया था। इसी कारण से श्रुतावती ने अतिथि को केवल आसन एवं जल देकर सम्मानित किया था। तब वह गहरी चिंता में डूबती हुई महर्षि से कहती है, हे विप्रवर, देवराज इंद्र को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ केवल जल लेकर ही तप कर रही हूँ। कृपा करें और आप मुझ पर प्रसन्न हों। आज्ञा करें, मैं भिक्षा के लिए क्या प्रस्तुत करूँ? अपनी कठिन परिस्थिति में भी निवेदन करके श्रुतावती ने यह स्पष्ट कर दिया कि तपस्या के प्रभाव से महर्षि जो चाहेंगे वह पदार्थ उन्हें देने में वह समर्थ है। तब महर्षि ने कहा, हे शुभे, तुमने बहुत उग्र और कठोर तपस्या की है। मैं तुम्हें भली प्रकार से जानता हूँ। तुम्हारा उद्देश्य अवश्य ही सफल होगा। हे तपस्विनी, तपस्या के ही द्वारा मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तुम चिंता न करो, मैं ये 5 बेर के फल साथ ले आया हूँ। तुम इनको ही अच्छे प्रकार से पकाकर मुझे दे दो। तब तक मैं यहीं बैठकर ध्यान करता हूँ। और महर्षि ने वह 5 बेर श्रुतावती को दे दिए। उस समय श्रुतावती ने समझा कि ऋषि वृद्ध होने से बैरों को ऐसे ही खा लेने में असमर्थ हैं और उसने उन्हें ले लिया। मित्रों, श्रुतावती ने स्नान करके स्थान लीप कर और कुछ पत्थरों के टुकड़े एक साथ रखकर चूल्हा बनाया।
और एक अपने जल ढकने के धातु पात्र में उन बेरों को डालकर थोड़े से जल के साथ चूल्हे पर चढ़ा दिया और अग्नि प्रज्वलित की। उस चूल्हे के धुएं से नेत्र लाल हो गए, शरीर भी पसीने से लथपथ हो गया, किंतु पात्र का जल थोड़ा सा भी गर्म न हुआ। प्रातःकाल के पहले प्रहर से बैठे बैठे संध्या होने को आई तथा आश्रम में जितनी भी सूखी लकड़ियां थीं, वह भी सब समाप्त हो गई। समिधा, काष्ठ के पात्र तथा और भी जो काष्ठ के उपकरण मिले, वे सभी चूल्हे की भेंट हो गए, लेकिन बेर ज्यों के त्यों पड़े ही थे। उनका पकना तो दूर, पात्र में डाला हुआ पानी भी गर्म नहीं हो रहा था। तब मन ही मन विचार करते हुए श्रुतावती ने कहा, मेरे अनेक जन्मों के पुण्य से तो महर्षि वशिष्ठ मेरे अतिथि हुए हैं। वे भूख प्यास से आतुर हैं और सवेरे से बैठे हैं और पता नहीं कहां से ढूंढकर स्वयं ही ये बेर ले आए हैं। यदि अब मैं उन्हें पकाकर भी न दे सकी तो मुझे स्वयं पर धिक्कार है। इस शरीर का इससे सार्थक उपयोग क्या होगा कि वह इतने सम्मान्य अतिथि की सेवा में नष्ट हो जाए। जलाने के लिए अब तो कुछ भी नहीं रहा है। मित्रों, वहीं दूसरी ओर चूल्हे की अग्नि शांत होती जा रही थी। अब तो सूर्यास्त होने ही वाला था और श्रुतावती के पास वन में जाकर लकड़ियां संचय करने का भी समय नहीं था। तब उसने एक कठोर निश्चय किया और अपने दोनों सुकुमार पैर ही चूल्हे में डाल दिए। तभी विनय भाव से श्रुतावती ने कहा, हे देव, आपके बेर पक गए हैं, आप इन्हें ग्रहण करने की कृपा करें। मैंने मेरी तपस्या के प्रभाव से इन्हें तैयार किए हैं। श्रुतावती ने चूल्हे के पास से ही पुकारा। अब वह उठने में असमर्थ थी, क्योंकि उसके दोनों पैर घुटने से ऊपर तक चूल्हे की अग्नि में जलकर भस्म हो चुके थे। उसी समय बेर रखे हुए पात्र को उसने चूल्हे से नीचे उतार लिया था और बेर की गुठलियों को निकालकर फेंक दिया था। अग्नि के स्तंभन का संकल्प भी तपस्विनी के जलते हुए पैरों के तेज पर विफल हो गया था। बेर तो क्या, इस अग्नि में पत्थर होते तो वे भी पक गए होते। मित्रों, अपने प्रिय श्रुतावती की हालत को देखकर महर्षि की आंखों में पानी भर आया। वे उसे साष्टांग नमस्कार करते हुए उसके पास जाकर बैठ गए और वे अपने असली रूप का दर्शन देते हुए कहते हैं, हे देवी, मैं ही तुम्हारा इंद्र हूँ। तुम्हारी तपस्या, त्याग तथा मेरे प्रति अनुराग से आकर्षित होकर वशिष्ठ के वेश में मैं ही आया था। अतिथि के लिए अपने शरीर की आहुति कर देना तथा शरीर के जलते रहने पर भी प्रसन्न एवं श्रद्धान्वित रहना, यह तुम्हारा ही कार्य है। तुम अवश्य ही मुझे प्राप्त करोगी। मित्रों, श्रुतावती ने देखा कि दिव्य मणिमय मुकुट, कुंडलादि से आभूषित वज्रधर इंद्र उसके सम्मुख उपस्थित हैं। हर्षोल्लास, अति प्रसन्नता के साथ श्रुतावती की भी आंखें भर आई। तभी इस प्रसन्नता पूर्वक क्षण में श्रुतावती ने देवराज इंद्र के हाथों में ही अपने प्राणों को त्याग दिया, क्योंकि उसका मनुष्य शरीर अब पूरी तरह से जल चुका था। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार पुनः श्रुतावती दैत्यराज पुलोमा के यहाँ उत्पन्न हुई और महेंद्र ने शची के रूप में उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाया था। आज भी श्रुतावती का वह आश्रम बदरपाचन तीर्थ के नाम से प्रख्यात हुआ है। प्रिय दर्शकों, महेंद्र अर्थात देवराज इंद्र ने उस स्थान के संबंध में कहा है कि जो पुरुष निष्ठा पूर्वक एक रात्रि भी यहाँ निवास करके और इस तीर्थ में स्नान करेगा, वह शरीर त्याग के अनंतर अर्थात मृत्यु के बाद देवलोक को प्राप्त करेगा। तो मित्रों, आशा करते हैं आपको यह कथा जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद।